हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास हरियाणा बोर्ड का एसएसटी का एग्ज़ाम। तो इसमें हमारा 10th क्लास का ये हमारा डी सेट। तो इसमें देखेंगे हम आज एमसीक्यू क्वेश्चन डी सेट। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक साइरिश कौन था? तो एक कलाकार था, वैज्ञानिक था, अर्थशास्त्री था या फिर राजनेता था। तो सही आंसर होगा हमारा है कलाकार था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया? 1920, 1921, 1928 या 1922? तो आंसर है 1922। अगला क्वेश्चन, यूरोप में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? मार्टिन लूथर ने, मार्को पोलो ने, योहान गुटेनबर्ग ने या जेम्स वाट ने? तो आंसर होगा गुटेनबर्ग। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से डैश में भारत लौटे? तो ये हमारा 1915 ईस्वी में भारत से लौटे। और वानरकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो वानरकुलर प्रेस एक्ट एक ऐसा प्रेस एक्ट था जिसमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ यदि कोई भी भारतीय समाचार पत्र के प्रेस में कुछ भी आलोचनात्मक लिखते थे तो उनके प्रेस को अंग्रेजी सरकार बंद कर देती थी और उनके सारे सामान को जब्त कर देती थी। अगला क्वेश्चन, रूस देश में कौन सा समूह बहुसंख्यक है? फ्रेंच, जर्मन, डच या अंग्रेजी? तो आंसर है हमारा डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है या बौद्ध धर्म? तो आंसर होगा हमारा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में को संविधान द्वारा विशेष दर्जा दिया गया है? तो भारत में संविधान में हरियाणा को दिया गया है, पंजाब में दिया गया, जम्मू कश्मीर में दिया गया, राजस्थान में। तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था किंतु वर्तमान में नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी में से कोई नहीं? तो आंसर होगा हमारा उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग में कितने राजनीतिक दल पंजीकृत है? 750, 100, 200 या 250? तो आंसर होगा हमारा 750। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है? चीन में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या इसमें कोई नहीं? तो ये होगा हमारा आंसर भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश पे कौन शासन करता है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या इसमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन करता है। अगला क्वेश्चन, सिंगली, श्रीलंका में सिंगली को राजकीय भाषा कब बनाया गया? 1960, 1950, 1956 या 1948? तो आंसर होगा हमारा 1956। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका डैश को एक स्वतंत्र राज्य बना? तो श्रीलंका हमारा 1948 में स्वतंत्र राज्य बना। अगला क्वेश्चन, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के अध्यक्ष को हम मेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन, दल बदल क्या है? दल बदल एक दल को दूसरे दल में विलय होना दल बदल कहलाता है। जब कोई नेता अपने फायदे के लिए एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसे हम दल बदल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तानाशाह से क्या अभिप्राय है? तो तानाशाह निरंकुशवाद का होना। जब कोई राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता तो उसे हम तानाशाह कहते हैं। वो अपनी मनमर्जी से कोई भी नियम कानून बना सकता है और लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन,
गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय? तो गठबंधन सरकार वह सरकार होती है जब कोई दल पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाता, तब 2 या 2 से अधिक दल आकर उसमें मिल जाते हैं और सरकार बनाते हैं, उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संघवाद की परिभाषा दीजिए। संघवाद 2 स्तरों पर संचालन करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसी के संयोग को हम संघवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जैविक है, अजैविक है, अनवीनीकरण है या नवीनीकरण? तो आंसर होगा हमारा अनवीनीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भू निम्नीकरण का कारण है? गहन कृषि, वनों की कटाई, अति सिंचाई या इसमें से कोई? तो आंसर होगा अति सिंचाई। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? बिहार में, गुजरात में, हरियाणा में या पंजाब में? तो काली मिट्टी हमारी गुजरात में पाई जाती है, ये हमारा पश्चिम भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रोपण का उदाहरण है? जूट है, गेहूँ है, सरसों है या चाय? तो आंसर होगा हमारा चाय, एक रोपण फसल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो गेहूँ है, कपास है, सरसों या चना? तो हमारी खरीफ की फसल कपास है। इसमें हमारा चावल भी आता है, किंतु हमारा चावल नहीं दिया तो यहाँ पे कपास होगा। अगला क्वेश्चन, फल व सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं? फूलों की कृषि, रेशम की कृषि, बागवानी या इसमें से? तो ये हमारा आता है बागवानी। अगला क्वेश्चन, सेल का पूर्ण नाम क्या है? तो सेल का हमारा पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, चीन, ब्राज़ील या फिर पाकिस्तान? तो आंसर होगा भारत हमारा जूट उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन, चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आंसर होगा हमारा दूसरा। तो चीनी उत्पादन में भारत का हमारा दूसरा स्थान है। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से, जल से या रेलवे से? तो आंसर होगा हमारा सड़क परिवहन से। अगला, 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? तो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया लिमिटेड एक प्रकार डैश का उपक्रम है, सार्वजनिक या निजी? तो आंसर होगा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का। अगला, चाय व कॉफ़ी के लिए डैश की मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो एक काली मिट्टी होती है, लैटराइट, जो हमारा लैटराइट मृदा जो होती है चाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगला, संचार से क्या अभिप्राय है? तो संचार सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के माध्यम को हम संचार कहते हैं, जैसे डाक, तार आदि। अगला है, संसाधन क्या है? मानव के लिए उपयोगी वस्तु संसाधन कहलाती है, जैसे मिट्टी, वायु आदि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? हरियाणा में, केरल में, पंजाब में या बिहार में? तो आंसर होगा हमारा बिहार। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो रोजगार उपलब्ध कराने वाला हमारा क्षेत्र होगा तृतीय क्षेत्र। अगला, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? संसद, राष्ट्रपति, बैंक या आरबीआई? तो ये होगा हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, बैंक तथा अस्पताल किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से या तृतीय क्षेत्र से? तो ये होगा हमारा तृतीय क्षेत्र से, क्योंकि ये हमारा सेवा क्षेत्र है। अगला है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण से अभिप्राय हमारा है एक देश का अन्य देशों के साथ व्यापार होना, अर्थात वैश्वीकरण का अर्थ होता है खुलापन और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। तो इसी के साथ हमारा आज का 10th क्लास का
डी सेट कंप्लीट होता है। तो देखते रहिए पांचाल कोचिंग क्लासेस, और जल्द ही हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे 10th क्लास के चारों से।